गुजरात में आज बीजेपी की हुई लैंडस्लाइड विक्ट्री, बम्पर जीत। जी हां, नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज गुजरात में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, तो इसी पर बात करेंगे आज हम बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी से। जानते हैं कि आज ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हुई है गुजरात में 158 आउट ऑफ 182। तो सर क्या कहेंगे आप इस पर? गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है और लगातार 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसका सारा श्रेय, इसका सारा क्रेडिट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश में काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर मोदी साहब ने कार्य किया। जो गरीब जनता की भलाई के काम मोदी साहब ने किए, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्री मकान, गरीब लोगों के घरों में, गांव में, शहर में जो टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया। किसानों के खाते में जो साल के 6-6 हजार आते हैं किसान सम्मान निधि, और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो गोल्डन कार्ड्स आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज के लिए 5 लाख रुपया एक साल में एक व्यक्ति को मोदी साहब के गोल्डन कार्ड से मिलता है, और जिसका लाभ देश भर के लोग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो वो हर व्यक्ति के लिए है। वहीं आप देखेंगे कि मोदी साहब ने ई श्रम कार्ड, जो जिसका लाभ गरीब लोग ले रहे हैं। वहीं सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, हाईवेज, रेलवेज, ये जो डेवलपमेंट के काम मोदी साहब ने पूरे देश में किए हैं, ये मोदी जी की प्रचंड लहर है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है, जो आज पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रही है। आज मोदी साहब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, हर सांस में नरेंद्र मोदी साहब बसते हैं। और इतना ही नहीं, मोदी साहब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत मजबूत किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया का एक बहुत ताकतवर देश उभर कर सामने आया है, और ये मोदी जी की मेहनत का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, जो गुजरात के अंदर 184 सीटों में से 158 सीटें प्रचंड बहुमत, प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ये जीत हुई है। गुजरात की जनता का कोटि कोटि वंदन, नमन, धन्यवाद और श्रेय प्रधानमंत्री मोदी साहब। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, या बीजेपी की सीटें इतनी नहीं आई, जहां कांग्रेस ने इस बार मोर्चा मार लिया, उस पर आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रिवाज है, 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार। जब से हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है, तब से लेके आप आज तक उनका इतिहास देख लीजिए, कभी भी कोई भी सरकार लगातार 2 टर्म नहीं आई है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? हमने इस बार कोशिश की, बड़ी जबरदस्त कोशिश थी कि इस बार हम हिमाचल का रिवाज बदलें, लेकिन लोगों ने नहीं बदला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी को अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो बहुत कोई ज्यादा वोट बैंक शेयर प्रतिशत अगर निकालेंगे, जो मतदान का प्रतिशत है बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई 1-8% का फर्क है। लेकिन सीटें यकीनन उनकी जो है कुछ 12-14 सीटें जो हैं वो उनकी अधिक आई हैं, और मत प्रतिशत 1% के आसपास ही उनका है। हिमाचल का एक रिवाज रहा है
उस रिवाज को उन्होंने कायम रखा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के अंदर भी अच्छी टक्कर दी है, पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है। हमारे कुछ अपने ही उम्मीदवार जो चुनाव के दौरान विद्रोही उम्मीदवार के नाते से खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने भी कहीं कुछ बीजेपी का वोट काटा है। उस प्रक्रिया में भी थोड़ा 8-10 सीटों का हमें, जैसा कि आकलन आ रहा है जानकारी, उसमें फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा जनाधार आपको नजर आएगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की है, तो क्या ये कारण तो नहीं कहीं रहा कि जो हिमाचल प्रदेश में उनका ये प्रदर्शन इस बार थोड़ा देखने को अच्छा देखिए, वो हिमाचल से भी तो बड़ा प्रदेश गुजरात है। गुजरात के अंदर तो सूपड़ा साफ हो गया है, जमानतें जब्त हो गई हैं कांग्रेसियों की, ढूंढे नजर नहीं आएंगे आपको कांग्रेसी। आप देश भर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, क्लीन बोल्ड है कांग्रेस, कहीं नजर। ये भी कहा जा रहा है कि 370 टूटने की वजह से भी बीजेपी को इस चीज का फायदा मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित में काम करती है। हमारा जो ध्येय है, एम है, लक्ष्य है, राष्ट्रवाद है, देश है, भारत माता है, तिरंगा झंडा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश के लिए जीता है। हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण भारत माता के लिए है, आवाम के लिए है। हम आवाम के खिदमतदार हैं, हिंदुस्तान की आवाम, जनता, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये अच्छी तरह से भलीभांति में इस बात को समझता हूं कि जो देश की जनता है इस बात को मानती है कि ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में, देश के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में भी जीत हुई। हिमाचल में भी हमारा प्रदर्शन जो है, अगर आप मत प्रतिशत निकालेंगे वोट बैंक, तो अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी को वहां भी वोट्स मिले हैं। 1-8% का अंतर रह गया। यकीनन सीटें कुछ कांग्रेस की वहां ज्यादा आई हैं, कोई ज्यादा फर्क वहां भी नहीं पड़ने वाला है। रही बात भारत जोड़ो की, किस भारत जोड़ो की बात करते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि भारत देश के टुकड़े 1947 में किसने कराए। राहुल गांधी जी को यह जवाब देना पड़ेगा जब वो जम्मू कश्मीर अभी इस यात्रा के इस दौरान यहां आएंगे, तो जम्मू कश्मीर के लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है ये किसकी देन है? उस वक्त राहुल गांधी जी के जो खानदान से संबंधित उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक तरफा सीज फायर किया था। तो ये पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर बनाने का काम उन्होंने किया था। लेकिन उसके बारे में वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना पड़ेगा। गुजरात से होके गुजरे गए ही नहीं। बेसिकली राहुल गांधी जी को पता था कि गुजरात में उनका सूपड़ा साफ होगा, दिल्ली में सूपड़ा साफ होगा। आने वाले जो अगले वर्ष 2023 में जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हैं, यहां भी इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए एक बहाना लेके निकले हैं भारत यात्रा पर। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की आज हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना आज प्रदर्शन जो उनका देखने को नजर आया है, सब देख रहे हैं, आपको भी पता है, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। इसका जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन पे कांग्रेस का क्या, आप उस टाइम पे क्या बताते हैं, क्या स्टेटस रहेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के विषय अलग है। हिमाचल का मैंने आपको पहले कहा कि एक रिवाज है। जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, उनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तब से लेके कभी भी वहां सेकेंड टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट कभी नहीं बनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मोदी साहब ने पिछले 8 साल में काम किए, और विशेषकर जब से यहां जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने काम किए, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। आज मोदी साहब 5-5 लाख रुपए के
जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड जो मोदी जी ने दिए, कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको 1 साल में 5 लाख रुपया इलाज के लिए मोदी साहब देते हैं। और जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, हिंदू है या मुसलमान है, जम्मू का है या कश्मीरी है, सिख है या ईसाई है, महिला है या पुरुष है, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। जो और गोल्डन कार्ड्स हर एक व्यक्ति को मिले हैं, फ्री राशन, फ्री कोरोना को खत्म करने की वैक्सीन्स। आज अगर हम खुले में आराम से घूम रहे हैं, ये मोदी साहब की देन है, जो 3-3 वैक्सीन्स जो पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को लगी। चाइना को देखो, आज फिर से 45 हजार कोरोना के केस फिर से चाइना में आ रहे हैं। चाइना अपने लोगों की वैक्सीन नहीं करा पाया वहां अच्छे से, तो हिंदुस्तान के अंदर कोरोना को खत्म किया मोदी साहब ने। उसके बाद आप देखिए, 2 एम्स जैसे हॉस्पिटल, सांबा में, विजयपुर, अवंतीपुरा, कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, 8 मेडिकल कॉलेजेस, गांव में जो है स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सड़कें, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन। लाजवाब काम मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर में किए हैं। दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने फंड्स रिलीज किए हैं, केंद्र सरकार ने। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा मोदी साहब को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनेगी। आप देखें, 70 साल गुजर बकरवाल अपने हक के लिए तरसते रहे। आज गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समाज के लोगों को अगर हक मिला है, इनके साथ इंसाफ अगर किसी ने किया है, वो मोदी साहब की सरकार है। आज बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं। वहीं आप पहाड़ी कबीले के लोगों को देखो, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, 70 साल उनको यहां दबाया गया। 70 साल पहाड़ियों के ऊपर जुल्म सितम हुआ। 70 साल गुजर बकरवालों के साथ इस्तेसाल हुआ, जुल्म हुआ, गद्दी सिपियों के साथ जुल्म हुआ। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाओं के हकों को यहां जो है वो दबाया गया। समाज के इन सेक्शंस को उनके हक नहीं दिए गए। आज मोदी सरकार आई तो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जब काम किया तो समाज के हर वर्ग का भला किया। और आप देखेंगे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, दिल खोलकर जम्मू और कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कब होंगे? और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर को जहां पर एक पीसफुल यूटी माना गया है, कब होंगे चुनाव? सब कोई ये जानना चाहते हैं कि कब चुनाव होंगे, असेंबली इलेक्शन कब बिगुल कब बजेगा? जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब यहां 2 यूटीज में जम्मू कश्मीर ट्रांसफर हो गया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गया, तो उसके बाद यहां डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। सीटों की हदबंदी हुई, परिसीमन हुआ, और उस डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां जो वोटर लिस्टों का जो वो बनाया, यहां रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर लिस्ट, जो नए वोटर्स हैं उनको उस प्रक्रिया को पूरा किया। मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं को जोड़ा गया, वोटर लिस्टों में नए जो वोटर्स हैं उनको ऐड किया गया। 25 नवंबर को वो सूची पब्लिश हो गई है। अब फैसला भारत का चुनाव आयोग लेगा, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा, क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सरकार का काम होता है इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी चाहिए, अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट, वो सारी सरकारें देती हैं, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन करता है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए फैसला करेगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द होंगे। मैं तो चाहता हूं
कल के बजाय आज फैसला हो, मैं तो तैयार हूं, बीजेपी तैयार है। सर, एक सबसे बड़ा जो प्रश्न बना हुआ है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का, वो आपको काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं रीलोकेशन की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम पैकेज, अब तो टीआरएफ ने उनकी लिस्ट भी जारी कर दी। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में लगे हो या नॉन पीएम पैकेज में जो कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन लगे हैं, या जो ऑल जम्मू बेस्ड डोगरा एम्प्लॉयज हैं जो रिजर्व कैटेगरीज के तत्वाधान में वहां उनकी जो है सिलेक्शन हुई है, ठीक है, नौकरी बहुत जरूरी है और मेहनती लोग हैं, अपने मेहनत के दम पर सबने नौकरी हासिल की है, लेकिन नौकरी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ।